अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सही बात। और जी हम साहब, आज हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं? आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रमज़ान या किसी भी त्यौहार पर जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती है, तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि क्यों हो जाती है और होनी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। हम साहब, एक्चुअली ये बात है कि कोई भी त्यौहार या रमज़ान ये खुशी का मौका है, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला होता है कि महंगाई इतने अरूज पर चली जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, बहुत ज़्यादा परेशानी का उनके लिए सबब बन जाता है। लेकिन अब सिर्फ देखना ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली तो ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि रमज़ान में महंगाई क्यों बढ़ जाती है, तो सिर्फ रमज़ान में ही क्यों बढ़ जाती है? रमज़ान में असल पे ये पाकिस्तान में ही होता है। पाकिस्तान के अंदर ही देखा, और बेशतर मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वहाँ पे ये बात सुनी गई है। और कुछ हम सुनते हैं जो यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे उनके जब त्यौहार आते हैं, ख़ास तौर पे क्रिसमस डे, तो वो हम सुनते हैं, बेशुमार जो वाक़िफ़ हैं हमारे, वो बताते हैं कि वहाँ नॉर्मली 50% के ऊपर प्राइसेस आ जाती हैं। अब हाँ, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का ही मतलब ये प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महंगाई उस वक्त जो नॉर्मल रेट चल रहे थे, उनकी प्राइस डबल हो जाती है, उनकी डबल हो जाती है। अब जो बेचारा खाने कमाने वाला बंदा है, जिसकी आमदनी ज्यादा है, उसको तो इशू नहीं होता, लेकिन जो गरीब बंदा है या जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो बेचारा इतना तंग हो जाता है कि उसके बजट के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाती है। और अखराजात बड़े होते हैं हर बंदे के, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है रमज़ान के लिए वो ज्यादा चीज़ खरीदारी करता है, हर बंदे की कोशिश होती है। लेकिन जब महंगाई का ये होता है तो बंदा परेशान हो जाता है। तो इसका या तो हुकूमती लेवल पे देखा जाए, हुकूमत कंट्रोल करे इसको, इन चीज़ों को। और दूसरा ये है कि हमारे जो ताजिर भाई हैं वो इसको कंट्रोल करें, वो रहम दिली और नेक नियति के साथ थोड़ा कंट्रोल करें कि यार अगर सारा साल कमाया है और एक महीने के लिए वो ना भी करें। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़ास तौर पे लोग कर लेते हैं रमज़ान से पहले, मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको जो ताजर तबका है वो बचा के रखता है और रमज़ान के अंदर निकालता है, रेट बढ़ते हैं। इसकी मेन वजह बेसिक यही है कि इस वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ती है और ये कि ख़रीदारी भी बढ़ जाती है। उनको ताजर हज़रात को पता होता है कि अब ये लोग मजबूर हैं, मतलब ख़रीदारी होनी ही होनी है। तो ये मुझे लगता है कि ये वजह है। तो मतलब क्या मांग बढ़ जाने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है रमज़ान में? क्योंकि रमज़ान में हर बंदे ने रोज़ा रखना है, तो हर बंदे को चीज़ें चाहिए उसके लिए, अफ्तारी के लिए। पहले तो अगर कोई गरीब है तो वो जैसे मर्जी गुजारा कर लेता था, थोड़ा बहुत काट, लेकिन अब रोज़े में सब कुछ शाम को भूख लगती है। तो सवाल ये है कि क्या चीज़ों की मांग बढ़ जाने की वजह से लोग प्राइस इतनी बढ़ा देते हैं? नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं है कि सिर्फ मांग बढ़ने की वजह से ये मांग तो ये नेचुरल है, एक मुसलमान है उसको बात है। जो आमतौर पे जो लोग खाते हैं, खाना खाते हैं रमज़ान में, हर बंदे की तलब होती है कि इफ्तारी के वक्त उसके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें और ज़्यादा हों, उसका मेन्यू थोड़ा बढ़ जाए। तो सिर्फ यही वजह नहीं है। जो ताजर तबका है, जो बेचने वाला है, एक वो जिम्मेदार है इसका कि वो नेक नियति अगर शामिल कर ले, ईमानदारी शामिल कर ले और हमदर्दी या इंसानियत का आंसर ऐड हो जाए, वो देखे कि यार इस बंदे की रेंज में वो चीज चली जाए मेरी वजह से, तो ये तो यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, एक ये मतलब ईमानदारी के ऊपर बेस है। दूसरा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत कंट्रोल करे इन चीजों को। खास तौर पे मतलब मेरी प्रैक्टिस हुई, एक सब्जी वाले ने मुझे बताया कि जो रेट लिस्ट आती है हम उसके मुताबिक भी नहीं बेचते, बढ़ा के बेचते हैं, क्योंकि हम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला बंदा है, जो जिम्मेदार है, उसको पैसे देते हैं सब लोग। अब वो देखता नहीं है तो वो इस तरह, ये तो प्रैक्टिकल है, हमने चेक किया, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इस लेवल पे देखना और कंट्रोल करना चाहिए और इस पे सख्ती करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ, मतलब कमाल है कि पाकिस्तानी तारीख में जो हमें 50-70 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो आज शुरू हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को स्मार्टली चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। खास जहाँ जो जिन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट लोग हो रहे हैं वहाँ पे सख्ती की जाए। तो जैसे पिछले साल गंदम के रेट
मतलब कम की है। पब्लिक के लिए तो वो आसानी होगी, लेकिन उसमें एक फैक्टर आया कि जो जिसने गंदम लगाई है उसके नुकसान उसका ज्यादा नुकसान, क्योंकि जो गंदम लगाने में जितने अखराजात होते हैं खाद वगैरह के, जो भी उसके अखराजात हैं वो ज्यादा थे। जब बेचने की पड़ी तो उसने कम रेट पर बेचनी पड़ी उसको। ये हुकूमत को देखना चाहिए था। पब्लिकली तो वो बहुत ठीक हुआ। और अभी एक इवेंट गुजरा है जो लाहौर में बसंत का, खास आप लोगों ने देखा कि यार वो तो अच्छा इवेंट था। हुकूमत ने एक एंटरटेनमेंट दी, बहुत 20-25 साल के बाद उस पाबंदी हटाई, लोग खुश थे। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उन चीजों के रेट कोई 10 गुना बढ़ गए जो एंटरटेनमेंट बढ़ा के दिए थे। ठीक है, उनके हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब हुआ ये रेट बढ़ा दिया था। हाँ, अब हुआ ये कि जो अमीर तबका है जिसकी रेंज में वो चीजें थी उसने तो एंजॉय किया, उससे जो लोअर तबका है और उसकी रेट मतलब 10 गुना मतलब सुना था कि चीजें बढ़ गई। वो नहीं होना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। एक्चुअल हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोग बैलेंस हों, किसी को परेशानी ना है। तो रमजान और या कोई भी त्योहार है, खास तौर पे नॉर्मल जो महंगाई हो चल रही है वो तो चले, हुकूमत की कुछ मजबूरियां भी होंगी, जो भी मसले मसाइल होंगे, लेकिन इन त्योहार पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या इससे माशरे पे भी दबाव पड़ता है? ऑब्वियसली दबाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जहनी दबाव होता है। जिस बंदे की रेंज में, जिसकी जेब में पैसा है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है और वो जो चीजें करना चाहता है या लेना चाहता है रमजान की वजह से अपने बच्चों के लिए, तो वो जहनी दबाव बढ़ेगा, परेशान होगा। तो इससे बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। और बेईमानी, करप्शन इसी वजह से बेसिक बढ़ती है कि जब बंदा जिस चीज पे उसका हक है वो जायज तरीके से ना ले सके, तो फिर वो गलत तरीके, जो अल्लाह से डरने वाला बंदा है वो कंट्रोल कर लेता है, सब्र कर लेता है। जो अल्लाह से डरने वाला नहीं है वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। जब उसकी पहुंच, यहाँ पे एक अहम सवाल ये पड़ता है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल का एक्चुअल तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी इन मामलात में सख्ती करे। बहुत सारे डिपार्टमेंट को बहुत 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 दुरुस्त कर दिया गया है। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हुकूमत करती है, वो टेंडिंग वाले डिपार्टमेंट होल्ड कर देते हैं उसके, ये आहिस्ता आहिस्ता काम नहीं करते। ये आहिस्ता ये स्लो ये एक प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तबीयतें बिगड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट जितने बंदे बैठे हैं उनकी तबीयतों में बिगाड़ है। बेईमानी, करप्शन, इस बेईमानी रिवाज में आ गई है। तो उसको सिर्फ ये कि सिस्टम को मजबूत किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप हो रही हैं, चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। लेकिन यही है कि हुकूमत इसके ऊपर सख्ती रखे और नेक नियत इसके अंदर मतलब बेस हो तो कंट्रोल हो जाएंगी। फिर अवाम भी इस तरह करे कि अखराजात को अपने देखते हुए जितनी खरीदारी उसकी जरूरत है उतनी ही करे और सब्र और शुक्र का मतलब दामन थामे, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। ज़हनी दबाव होता है। तो इस मामले में जो हमने डिस्कशन किया, आप लोगों की क्या राय हो सकती है कि जो त्यौहार आते हैं उन पे महंगाई होनी चाहिए, तो अगर होनी चाहिए तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा भी अगर कोई आप समझते हैं कि कोई इसके सजेशन है तो कमेंट्स में प्लीज आप अपनी राय दें, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। हमने जिस टॉपिक पे आज बात की है, एक्चुअली ये सब लोगों का मतलब काम बनता है कि इन मसाइल के ऊपर बोलें। और क्योंकि हमारे मुल्क का ये मिजाज बना हुआ है कि हम एंकर्स को भी देख देख के उन्हीं को, जो जिस बंदे को जो एंकर पसंद है उसको सुनता है, उसकी चीज़ों को ही सही वो मानता है। ठीक है, हर एंकर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी किस तरह सोचता है, एक्चुअली तब्दीली इसी चीज़ से ही आएगी कि हर बंदा इन चीज़ों के ऊपर बोले जो उसको अफेक्ट करती है। हमारी ये कोशिश है, आप भी हमारा साथ दें, तभी ये माशरा चेंज होगा इस तरह। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें।